स्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अधर्म की सभा में मौन न्याय बन जाता है, जब सभा में मर्यादा दिखती और सत्ता मुस्काती है, तब नारी नहीं युग पवित्र हो जाता है और जन्म लेता है धर्म की अग्नि में तपा हुआ प्रतिकार। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हैं और वे अब अपने भाइयों और पत्नी के साथ इस सभा में प्रवेश कर रहे हैं। भाषा फेंकने का समय आ गया भांजे। आज अपमान का ऋण उतारने का दिवस है। युधिष्ठिर का धर्म ही उसका सबसे बड़ा अधर्म बनेगा और उनका सारा राज्य तुम्हारा होगा दुर्योधन। और मुझे केवल इनका राज्य नहीं चाहिए मामाश्री, मुझे प्रतिशोध चाहिए। कौन सा प्रतिशोध? भूल गए मामाश्री वो तिरस्कार, जब इंद्रप्रस्थ की माया नगरी में मैं उस छल रूपी जलकुंड में गिर गया था। चारों ओर हंसी गूंज रही थी, लेकिन सबसे तीव्र वार तो उसकी दृष्टि ने किया। मेरी ओर देखा और व्यंग से कहा, अंधे का पुत्र अंधा। सावधान, महारानी द्रौपदी सभा में प्रवेश कर रही हैं। चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर, इस भावनात्मक आयोजन में आपका स्वागत है। ये आयोजन हमारे संबंधों को और सुदृढ़ बनाएगा। कृपया आसन ग्रहण करें। कृपया क्रीड़ा आरंभ हो। क्रीड़ा के दो मुख्य नियम होंगे। पहला नियम, दोनों प्रतिद्वंद्वी हर बार समान मूल्य की वस्तु ही दांव पर लगा सकते हैं। यदि एक पक्ष कोई वस्तु दांव पर लगाए तो दूसरे को भी उतनी ही मूल्य की वस्तु लगानी होगी। दूसरा नियम, जिस वस्तु पर पूर्ण अधिकार हो वही दांव पर लगाई जा सकती है। और आखिरी मेरा यह अनुरोध है कि जब तक युद्ध चलेगा स्त्रियां उपस्थित नहीं रहेंगी, क्योंकि ऐसी क्रीड़ा में स्त्रियों की गरिमा की रक्षा होनी चाहिए। अति उत्तम। तो आइए आरंभ करें द्यूत का ये अद्भुत खेल। महारानी द्रौपदी, इससे पूर्व कि हम द्यूत आरंभ करें, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कक्ष में प्रस्थान करें। अतः श्री दुर्योधन, पहला दांव आरंभ करने का अवसर आपको है। प्रारंभ करें। क्या दांव पर लगाएंगे? मैंने छोटे बड़े युद्ध की जीत में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा, 1000 घोड़े, 10 गांव जीते।
सारी संपत्ति दांव पर लगाता हूं। स्थापित नियम अनुसार मैं भी उसी मूल्य की स्वर्ण मुद्राएं, घोड़े, गांव दांव पर लगाता हूं। पहला दांव दुर्योधन की विजय। महाराज, अगले दाव के लिए सज्ज हो जाइए। मैं तैयार हूं भ्राता श्री दुर्योधन। क्या दांव पर लगाते हो? मेरा अधिकार केवल मेरी संपत्ति पर नहीं, मेरे भाइयों पर भी है। इसलिए भाई विकर्ण, जो उत्तम योद्धा है, अब दांव पर लगाता हूं। तो आप नकुल को दांव पर लगा रहे हैं ना सम्राट? मैं नकुल को दांव पर लगाता हूं। दूसरे दांव में भी दुर्योधन की विजय। मैंने अपने राज्य, अपने भाई, सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। नहीं युधिष्ठिर, अभी भी कुछ शेष है। मनुष्य का सबसे बड़ा अधिकार स्वयं पर होता है। अब स्वयं को दांव पर लगाओ। उचित है। यदि स्वयं को दांव पर लगाकर अपने भाइयों को बचा सकता हूं, तो मैं स्वीकार करता हूं। युधिष्ठिर स्वयं अपने आप को हार गए हैं। अब यह संपूर्ण आर्यावर्त मेरा है। बैठ जाओ दास युधिष्ठिर। एक अंतिम दांव अभी बाकी है। मैं अपनी पत्नी भानुमति को दांव पर लगाता हूं। तुम्हें भी अब द्रौपदी को दांव पर लगाना होगा। यदि तुम ये दांव जीत जाओ तो सब कुछ तुम्हारा, यदि नहीं तो द्रौपदी को मेरी दासी बनना होगा। नियम के अनुसार समान मूल्य की वस्तु ही दांव पर लगनी चाहिए। यदि आप अब पीछे हटते हैं दास युधिष्ठिर, तो यह अधर्म होगा। ये कैसा धर्म है जिसकी मर्यादा रखने के लिए मुझे स्वयं अपनी पत्नी को दांव पर लगाना पड़ रहा है। मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए हैं। दुशासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहां ले आना। महाराज, हस्तनापुर की राजसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? प्रतिष्ठा हो, मुझे इस प्रकार की बातें लाया जा रहा है। क्यों? मैं सारी सभा से प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है? क्या धर्म स्त्री का अपमान करता है?
दासी द्रौपदी, मेरी जंगलात पर बैठो। रावण, अपनी समझ ऐसा व्यवहार में क्या मान किस प्रकार रह सकते हैं? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? प्रलाप मत करो दुशासन। जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो। मान रहो कि 5-5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वैश्या होती ऐसी स्त्रियां, और व्यभिचारिणियों के अंग पर वस्त्र हो या ना हो, कोई भेद नहीं। दुशासन, जाओ उतार दो इस दासी द्रौपदी के वस्त्र। दुर्योधन, मैं किससे जन्मी या किससे हुई हूँ, पर अपनी को कभी बांधा नहीं जा सकता। मैं मनुष्य नहीं, मृत्यु हूँ, केवल मृत्यु। इस अधर्म सभा में उपस्थित सभी दुष्मनुष्यों की इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंखों के आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। इतना स्मरण रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु इससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है या किसी द्रौपदी का। जाने से पहले मेरा ये कण सुन लो सभाजनों। मैं दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। कुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। जिस प्रकार ये सभा अंधकार में डूब गई है, उसी प्रकार सम्राट धृतराष्ट्र आपके जीवन को भी हम अंधकार से भागेंगे, हम अंधकार से भागेंगे। आज सभा में न्याय बना, धर्म की आंखें बंद हो गई। पांचाली का चीर खिंचा और कुरुक्षेत्र की नींव पड़ी। दाव में लगी नारी, कौन सा धर्म है? सभापति कृष्णद्रोण, तुम्हारा कौन सा कर्म है? पति मेरे मौन क्यों? क्या दास का विदास होता जाए कि चौखट पर आज सत्य ही रोता। दुर्योधन दुशासन, सुनो ये है भरी सभा तुम्हारी, कायरता की होगी एक दिन तुम्हारे। तुम्हारे ज्ञान पे थूका, तुम्हारी शिक्षा पे धिक्कार, एक अबला पर हो रहा ये कैसा अत्याचार। गंगा पुत्र क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा भी झूठी, गुरुद्रोह क्या तुम्हारे शस्त्रों की शक्ति टूटी। विरुद्ध धृतराष्ट्र क्या तुम्हें कुछ भी न दिखता, अंधेरे तुम्हारे मन में आज इतिहास लिखता।